सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। फ्लटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम हीरो एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं एंड किसी भी पिक्चर और आइकन को एनिमेशन के साथ ओपन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमेजेस पाथ वेरिएबल में लिस्ट में इमेजेस के पाथ को दे रखा है, जिसकी हेल्प से हम इमेजेस को शो करेंगे। तो इमेजेस को शो करने के लिए हम यहाँ पर बॉडी में एक लिस्ट व्यू बिल्डर को क्रिएट कर लेते हैं एंड आइटम काउंट में हम इमेजेस के लेंथ को दे देते हैं। अब आइटम बिल्डर में हम एक लिस्ट स्टाइल को रिटर्न कर देते हैं एंड इसके टाइटल में हम इमेज एंड इमेज इंडेक्स को दे देते हैं। अब इमेजेस को शो करने के लिए हम लीडिंग में सर्कल अवतार को कॉल करते हैं एंड बैकग्राउंड इमेज में हम एसेट्स इमेज के अंदर हम इमेजेस पाथ का इंडेक्स दे देते हैं सो दैट ये हमें सभी इमेजेस को यहाँ पर शो करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें सभी इमेजेस को यहाँ पर शो कर रहा है। अब इमेजेस के टैब पर हम हीरो एनिमेशन में इमेज को ओपन करेंगे एंड शो करेंगे। तो हीरो एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए हम सर्कल अवतार को हीरो से रैप कर देते हैं। अब टैग में हमें यूनिक स्ट्रिंग देना होगा जो कि हर एक इमेज के लिए होगा। तो हम इसमें इमेज एंड इंडेक्स को दे देते हैं, जिससे फर्स्ट इमेज के लिए इमेज 0 एंड सेकेंड के लिए इमेज 1 एंड सो ऑन यूनिक टैग क्रिएट हो जाएगा। अब ऑन टैब पर शो करने के लिए हम हीरो एनिमेशन को गेस्चर डिटेक्टर से रैप कर देते हैं एंड ऑन टैब पर हम नेविगेटर की हेल्प से इमेज डिटेल पेज पर इसे नेविगेट कर देते हैं। सो हमने नेविगेट कर दिया है। अब हम यहाँ पर इमेज डिटेल पेज बना लेते हैं। अब ऐप बार में हम एक ऐप बार बना लेते हैं। अब ऊपर हम स्ट्रिंग टाइप इमेज वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एंड स्ट्रिंग टाइप टैग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इन्हें हम कंस्ट्रक्टर में कॉल कर देते हैं सो दैट इमेज डिटेल के कॉल करने पर ये हमें एक इमेज का पाथ प्लस उसका टैग इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जिसकी हेल्प से हम एनिमेशन के साथ इमेज को शो करेंगे। तो अब बॉडी में हम इमेज एसेट्स को कॉल करते हैं एंड इसमें हम विजिट डॉट इमेज को दे देते हैं। हीरो एनिमेशन में इमेज को ओपन करने के लिए हम इसे हीरो से रैप कर देते हैं एंड टैग में हम विजिट डॉट टैग को दे देते हैं। मेक श्योर ये टैग सेम हो जो कि हमने ऊपर दिया था। सेंटर में शो करने के लिए हम इसे सेंटर से रैप कर देते हैं। सो हमारा इमेज डिटेल पेज बन चुका है। अब हम ऊपर चलते हैं एंड इमेज में हम इमेजेस पाथ का इंडेक्स दे देते हैं एंड टैग में हम सेम टैग को दे देते हैं। तो इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो हमारा हीरो एनिमेशन बन चुका है। यदि अब हम इमेज पर टैप करते हैं तो ये हमें एनिमेशन के साथ इमेज को ओपन कर शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें हमें प्लेस होल्डर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी हेल्प से हम इमेज की जगह कुछ और भी शो कर सकते हैं आइडेंटिफाई के लिए कि कोई विजिट यहाँ पर
आने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पर एक सर्कुलर कंटेनर को रिटर्न कर देते हैं। और अब टैप करते हैं, देन ये हमें इसके साथ सर्कल शो करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इमेज ओपन होने के साथ ये हमें सर्कल शो कर रहा है इमेज की जगह पे। इसके बाद हमें फ्लाइट शटल बिल्डर मिलता है, जिसकी हेल्प से हम हीरो के स्टार्ट एंड एंड होने पर विजिट को शो कर सकते हैं चाइल्ड की जगह पे। जैसे कि यदि हमें हीरो के स्टार्ट होने पर कोई विजिट शो करना है तो हम इफ फ्लाइट डायरेक्शन इज डबल इक्वल टू हीरो फ्लाइट डायरेक्शन डॉट पुश को चेक करेंगे। यदि ये स्टार्ट हो रहा है देन हम एरर आइकन को शो करेंगे, एंड यदि ये पॉप यानी एंड हो रहा है देन हम सर्कल को शो करेंगे। अदरवाइज हम सर्कल आउटलाइन को शो करेंगे। यदि अब आप देखेंगे तो ओपन होने पर यह हमें एरर आइकन को शो करेगा, एंड इमेज के क्लोज होने पर यह हमें सर्कल शो करेगा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। इसके बाद हमें ट्रांजिशन ऑन यूजर गेस्चर मिलता है। यदि हम इसे ट्रू कर देते हैं देन पेज स्वाइप होने पर यह हमें हीरो एनिमेशन में इमेज को शो करेगा, बट ये फीचर ओनली iOS में है तो ये हमें एंड्रॉयड में शो नहीं होगा। सो इसके लिए आपको iOS में चेक करना होगा। यदि हमें हीरो एनिमेशन को डिसेबल करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको हीरो को हीरो मोड से रैप कर देना होगा। देन इसमें हमें इनेबल का ऑप्शन मिलेगा तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं। देन ये हीरो एनिमेशन शो नहीं करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड यदि हम इसको ट्रू कर देते हैं देन ये हीरो एनिमेशन शो करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।